A very good morning to all of you dear students. So now as you know that today is math class is there now. So in last class I explained that exercise 2.3. I hope you understood that exercise very good and very well. Okay. So now we are going to start the remaining question of that exercise. So as you know that in last class I completed the two question of that exercise. Only the division is there. So the first one like this, find the remainder and the quotient only, and the second one check whether the first polynomial is the factor of the second polynomial. तो ये आपको चेक करना था. अब यहाँ पे आपके जो रिमेनिंग टू क्वेश्चन है दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट. ये क्वेश्चन दोनों का दोनों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट विल बी कम इन द बोर्ड एग्जाम. डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली. आपको केयरफुली इसको देखना है और समझना है. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑब्टेन ऑल ऑफ द जीरोस. Obtain all of the zeros of the polynomial if its two zeros, if it two zeros is root 5 by 3 and negative root 5 by 3. मतलब इस polynomial, पहले तो ये कौन सा polynomial पावर कितनी है इसकी 4, मतलब बाई क्वाड्रेटिक. कौन सा है? बाई क्वाड्रेटिक. तो इसके कितने जीरो होंगे? इसके 4 जीरो होंगे. 4 जीरो, इसके 4 जीरो होंगे. उनमें से 2 जीरो आपको दिए हुए एंड द रिमेनिंग 2 आपको फाइंड आउट करना है. तो इसका वे समझिएगा आप, इसका वे क्या रहेगा. ओके. सो मतलब ये कहना है कि इस क्वेश्चन के इस पोलीनोमियल के 4 जीरोस है, उसमें से 2 आपको दिए हुए. एक दिया हुआ है रूट 5 by 3, एक दिया हुआ है नेगेटिव रूट 5 by 3 एंड द रिमेनिंग 2 यू हैव टू फाइंड आउट. बाकी के 2 आपको फाइंड करना है. सबसे पहले ये आपको जीरोस दिए हुए, इसके सॉल्यूशन मतलब ये x की वैल्यू है. तो पहले x की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है? रूट 5 by 3 एंड द सेकंड वैल्यू x की जो दी हुई है वो नेगेटिव रूट 5 by 3. ओके. सो इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? x माइनस रूट 5 by 3 इज अ फैक्टर. ये क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा. और ये इधर आएगा क्या हो जाएगा? x प्लस रूट 5 by 3 इक्वल्स टू 0. तो वी नो दैट ये दोनों क्या है? इसके फैक्टर है. वी नो दैट x माइनस रूट 5 by 3 एंड x प्लस रूट 5 by 3 आर फैक्टर ऑफ द गिवन पोलीनोमियल, ऑफ द गिवन पोलीनोमियल. मतलब ये दोनों जो है, देखो ये x की वैल्यू दी हुई थी अपने को. ये x मतलब जीरोस का मतलब क्या होता है कि इसके सॉल्यूशन. तो चार सॉल्यूशन है, उसमें से 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं. तो जो सॉल्यूशन आएंगे वो x की तो आएगी. x की फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये. तो इनको जब रिप्लेस कर दिया, मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये दोनों जो है इसके क्या हो गए? फैक्टर. जब कोई किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो उसकी फैक्टर भी होता है. तो ये दोनों क्या है? इसके फैक्टर. तो जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको मिलेगा आपका g of x. इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपका gx. कैसे मिलेगा? x माइनस रूट 5 by 3 एंड x प्लस रूट 5 by 3 और इनके इक्वल में साथ में क्या है? 0 मल्टीप्लाई करने के बाद में. ओके. ये आपको मिलेगा gx. ओके. तो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब a प्लस b एंड a माइनस b. देन आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस b इसका मतलब रूट 5 by 3 का होल स्क्वायर. तो फाइनली क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल में क्या है? 0. x स्क्वायर माइनस यहाँ स्क्वायर से कट जाएगा क्या आएगा? 5 by 3 इक्वल्स टू 0. तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 3. देन 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0. तो फाइनली जब 3 इस साइड आएगा तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. देन 3x स्क्वायर माइनस 5 ये आपका होगा g of x. तो इस टाइप से पहले तो आपको g of x फाइंड करना है. आफ्टर दैट g of x फाइंड करने के बाद में ओके डियर्स. सो इस टाइप से आपका आएगा ये g of x. 3 डिवाइड में इस तरह का मल्टीप्लाई बनेगा. तो ये जो होगा वो होगा आपका g of x और जो गिवन पोलीनोमियल दैट इज p of x. अब आपको देना है डिवाइड. नाउ यू हैव टू मेक द डिवीजन. अब इस p of x में इस g of x का क्या करना है? आपको डिवाइड करना है. इस क्वेश्चन के जैसा का जैसा आपके एक एग्जांपल भी है वो आपको खुद को ट्राई करना है. ओके. मैं बता दूंगा कौन सा है. तो कब आपको देना है इसमें डिवाइड. तो डिवाइड के लिए यहाँ पे क्या आएगा आपके 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5. और यहाँ पे जी एस की क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5. डिवाइड आपको बताइए कैसे देते हैं. यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे 3 दिक्कत आएगा. इसी में x की पावर कितनी है? 4 और यहाँ पे कितनी है? 2. कितनी कम है? 2 पावर कम है.
कितनी कम है 2 पावर 2। अब आप मुझसे पूछोगे साहब यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे भी आएगा क्या, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बट वो कोफिशिएंट जो यहाँ का आया है वो यहाँ पर भी है, इसलिए इसको यहाँ पर साथ में मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बिकॉज द सेम कोफिशिएंट हो जाएगा, केवल x की पावर 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 3x² माइनस 5 से, तो जब मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3x पावर 4, देन आफ्टर दैट माइनस 5x², इसको कहाँ प्लेस करेंगे 3x पावर 4 माइनस यहाँ आएगा 5x²। अब क्या करते हैं सिंबल चेंज, क्या करते हैं सिंबल चेंज, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया कट, क्या बचेगा 6x³ अब प्लस 5 एंड -2 प्लस 5 और -2 तो क्या बचेगा प्लस 3x² माइनस 10x एंड माइनस 5, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या नंबर है 6 है और यहाँ पे क्या नंबर है 3 है, तो ये 6 कब बनेगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे ये इसको 6 बनाने के लिए इसको मतलब इसको कट करना पड़ेगा, तो ये कट कब होगा जब यहाँ पे भी क्या बने 6 कब बनेगा, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और x पावर कितनी है 3 है, यहाँ पे कितनी है 2, 1 का है तो 2x, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है इससे 2x, क्या होगा 6x पावर 3 माइनस 10x। ओके, तो ये आ जाएगा 6x पावर 3 और माइनस 10x आपका आ जाएगा यहाँ पर। ओके, आफ्टर दैट सिंबल चेंज माइनस एंड दिस इज क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये कट गया और ये भी सेम टर्म है इसलिए ये भी क्या होगी कट। फाइनली क्या बचा 3x² वो भी प्लस का एंड माइनस 5। अब मैंने कहा था जब पावर सेम हो जाए, पावर क्या है सेम हो जाए तो केवल कोफिशिएंट लेते हैं, बट कोफिशिएंट भी क्या है सेम है, जब पावर सेम हो जाए तो हम क्या लेते हैं केवल कोफिशिएंट, बट कोफिशिएंट इज आल्सो सेम, सो डायरेक्टली जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1, केवल मल्टीप्लाई करना है 1 से, एंड 3x² माइनस 1 3x² माइनस 5, so here also 3x² माइनस 5। ओके, सिंबल चेंज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो बोथ क्या होगा आपके कट, रिमाइंडर क्या आ गया 0, दिस इज योर रिमाइंडर। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस इज द रिमाइंडर, बट क्वेश्चन इज फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय x², so first multiply by x² as it is, second one then 2x, so plus 2x both are positive, third one then 1 then plus 1। अब आपका ये आ गया क्वेश्चन, नाउ यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। अब आपको आपके क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको दो आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके आगे 1 है 1 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और लास्ट का, क्या आएगा 1। अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 1 आता है, तो कौन से हुए 1 और 1, इनको प्लस करने पे क्या आएगा 2, तो हो गया 1x² प्लस 1x प्लस 1x और प्लस 1, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो ये जाएगा x प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन आता है x प्लस 1, फाइनली क्या होगा एक बार तो x प्लस 1 और दूसरी बार भी x प्लस 1। एक आंसर तो आपको होगा x इक्वल टू -1, इसके इक्वल में जब 0 लेके चलेंगे हम तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, और दूसरा आंसर भी x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो आपको बाकी दो आंसर दो जीरोस फाइंड करने थे। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, आपका क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का, ऑब्टेन ऑल द जीरोस, ऑल का मतलब इसके कितने जीरोस है 4। ओके, 4 में से दो जीरोस आपको दिए हुए हैं एंड द रिमेनिंग 2 आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो इन दो जीरोस से हमने वो मल्टीप्लाई करके gx फाइंड किया, gx आया। आफ्टर दैट वी विल मेक द डिवाइड, उसके बाद में हमने क्या करा डिवाइड किया किसमें, इसके 4 जीरोस है उसमें से दो आपको v1 एंड दो आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये उसके बाद हमने इस gx के अंदर gx का डिवाइड दिया। डिवाइड में यहाँ पे एक चीज है, थोड़ा देखिएगा इसको, फर्स्ट नंबर सेम था इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, अदरवाइज नंबर लिखते हैं। ओके, तो ये डिवाइड किया, उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन को जब फाइनली फिर से सॉल्व किया तो आपके दो जीरोस मिल गए, वो दोनों क्या मिले नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो इसी टाइप से आपका एक एग्जांपल भी है, और वो एग्जांपल है पेज नंबर 35 के ऊपर एग्जांपल नंबर 9। कौन सा है एग्जांपल नंबर 9, फाइंड ऑल ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इफ 2 जीरोस आर √2 एंड -√2। इसमें आपको ये दिए हुए हैं, उसमें दिए हुए हैं √2 एंड -√2।
और बाकी के 2 जीरो आपको फाइंड करना है। सो सेम एज आपको 9th वाला होमवर्क में सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 9 इज योर होमवर्क, एग्जाम्पल 9 इज योर होमवर्क। Okay, so this is the way to find out the remaining zero of the polynomial. Okay, so take the screenshot and write. But example 9 is your homework. Okay, students. So then the next second last question number 4 is there. Before the solving 4, I will tell you a relation between the px, qx, gx, and rx. Okay, the relation between px, gx, qx, and rx. इस px का मतलब है जो डिवीजर होता है, that is called px. Divided, that is called gx. आपको पता ही है। qx means quotient and rx means remainder. तो इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, gx is equal to px minus rx upon qx. ये इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन। तो इन चारों में से कोई भी 3 की वैल्यू आपको दी हुई हो, देन चौथे की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फोर्थ जो क्वेश्चन है ये इस रिलेशन के बीच में। ओके, तो इन चारों में से इसका मतलब क्या होता है, gx is equal to px minus rx upon qx। इन चारों में से अगर कोई भी एक चीज आपको दी हुई है, सॉरी कोई भी 3 चीज दी हुई है, तो बाकी की चौथी चीजें आप फाइंड कर सकते हो। अब ये आया कहाँ से, तो ये आया अपने जनरल फॉर्म से ही है। जैसे देखो यहाँ पे कि ये 7 है और में 2 है, तो यहाँ पे 7 से 2 से डिवाइड होते हैं, 6 3 टाइम कितना आएगा 6, और ये आएगा आपका 1। तो इसको तो हम कहते हैं gx, क्या कहते हैं इसको, gx। ये आपका होता है px और ये आपका होता है qx और ये आपका होता है rx। तो इन तीनों के बीच में ये रिलेशन है। तो मतलब ये अपने छोटी क्लास में सॉल्व किया हुआ है कि जब इसके रिलेशन को वेरीफाई करना होता है, मैं ऐसा मेंशन कर सकता हूँ 7, अगर मेरे को 7 लाना है, तो 7 इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 और रिमाइंडर क्या करते हैं +1। ओके, तो 7 की जगह क्या आएगा आपका px और 2 की जगह पे क्या आएगा आपका gx और इसकी जगह आएगा qx और प्लस rx। तो यहाँ से जो है ये रिलेशन बना है। ओके, तो यहाँ से रिलेशन बना, बाकी आपको केवल डायरेक्टली ये रिलेशन ध्यान रखना है। तो इसमें आपको दिया होगा ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अब पोलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिए हुए आपको ये और ये, मतलब इसमें आपको gx फाइंड करना है। तो px को कितना दिया हुआ है, px दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये जो x माइनस 2 है ये आया आपका qx क्वोशिएंट x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर इज rx आपको दिया हुआ है कितना, नेगेटिव 2x प्लस 4 और gx आपको फाइंड करना है। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, gx इज इक्वल टू px माइनस rx अपॉन qx। तो gx इज इक्वल टू px की जगह पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस r की जगह पे क्या आएगा, नेगेटिव 2x प्लस 4, इसको ब्रैकेट में और इसकी जगह पे x माइनस 2। सो gx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और अपॉन x माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देंगे फाइनली, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखो पॉजिटिव x पॉजिटिव 2x कितना देगा, पॉजिटिव 3x, नेगेटिव फॉर्म पॉजिटिव 2 माइनस 2 और अपॉन x माइनस 2। अब आप केवल इसके अंदर इसका डिवाइड देना है और डिवाइड देते ही आपको gx मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको डिवाइड देना है, किस में डिवाइड करना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, उसमें डिवाइड देना है किससे, x माइनस 2 से। ओके, जैसे ही आप डिवाइड देंगे, इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड में ही, तो आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपको gx मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 1, 2 कम है तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सिंपल चेंज नेगेटिव, ये आपको आ जाएगा पॉजिटिव, ये तो हो गया कट, नेगेटिव 3 में से पॉजिटिव 2 जाएगा, क्या बचेगा नेगेटिव 1x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया।
अब यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो मतलब 1 कम है, बट तो कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है नेगेटिव और मल्टीप्लाई करना है x - 2 से, मल्टीप्लाई करने को बनेगा -1x² और नेगेटिव पॉजिटिव 2x, -1x² और पॉजिटिव 2x। आपके पास अगेन सिंपल चेंज प्लस माइनस, तो ये तो भी आपका कट, 3 में से 2 जाएगा, मिलेगा 1x और -2। अब देखो यहाँ पे पावर कितनी होगी इसकी 1 और यहाँ पे भी 1 सेम पावर है, तो यहाँ पे क्या है 1, तो केवल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 से, क्या होगा x - 2 मतलब 1x - 2, तो ये 1x - 2। ओके, तो नेगेटिव एंड इसकी सिंबल पॉजिटिव, दोनों क्या होगा कट, आ गया 0। तो जब डिवाइडेड क्या है, सॉरी क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट आपका आया x², सबसे पहले आया x², उसके बाद माइनस 1x पावर 1, उसके बाद क्या है +1, तो ये आपका gx, ये आपका क्या है gx। सो यू कैन पुट हियर द वैल्यू gx की जो वैल्यू आई वो क्या आई x² - 1x पावर 1 +1, ये आपका gx। ओके, तो एज यू नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द px, gx, qx एंड rx इज दिस। इनमें से आपको कोई भी 3 चीज दी हुई हो, आप चौथी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि इसमें था px दिया हुआ था, qx एंड rx, हमने gx को फाइंड कर लिया, बट रिमेंबर ओनली डिवीजन, ये आपको डिवाइड को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल डिवाइड है, और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, हमेशा इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन नोटबुक। इफ यू आर हैविंग डाउट देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन आस्क। और वो कहाँ से आया है, तो ये तो यहाँ से आया है, ये मेंशन करने की आपको नहीं, ये मेंशन नहीं करने की, तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिलेशन कहाँ से आया है। ओके, ये आपको मेंशन नहीं करना है। ओके, ओनली यू हैव टू मेंशन द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज एंड चैप्टर ऑल्सो। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट ड्यू टू द एग्जाम व्यू। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको मतलब नहीं भी कर सकते, बट यहाँ क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप इसको लेट गो भी कर सकते हैं, बट आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, द क्वेश्चन इज गिव द एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। px, gx, qx और rx के एग्जांपल अपने को मन से देने, कैसे देने हैं, मन से, एंड विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। क्या करते हैं वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं। तो अभी जो मैंने आपके सामने एक एल्गोरिथम लिखी थी, क्या थी वो, gx इज इक्वल टू px माइनस rx अपॉन qx। तो इसी को कहते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। इसको क्या कहते हैं हम, डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब आपकी जो डिवीजन है एल्गोरिथम क्या है, gx इज इक्वल टू px माइनस rx अपॉन qx, ये है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। कई बुकों में इसको चेंज करके कुछ इस टाइप से देते हैं कि px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx और प्लस rx, इसको इस टाइप से लिखते हैं, तो ये भी सही है। और ये दोनों ही आपकी क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है। ये भी डिवीजन एल्गोरिथम है और ये भी क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। इसको इस साइड लाकर मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उस साइड लाया, तो ये भी क्या है आपके डिवीजन एल्गोरिथम है। तो मतलब आपको एग्जाम्पल तो लिखने हैं, लेकिन मन से लिखने हैं, बट सेटिस्फाइड, इस एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल आपको सोचने पड़ेंगे। ओके, तो सोच के लिखने पड़ेंगे, मतलब एक दो मान के फिर डिवाइड करके ऐसे थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आता है। फिर भी आप देख लीजिए इसको, मान लीजिए कि आपका जो इसका एग्जाम्पल है, मतलब फर्स्ट वाले में आपको दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, मतलब px की डिग्री और qx की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो डिग्री क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो मतलब यहाँ पे px को मैंने लेट कर दिया है, यहाँ पे क्या माना, 2x² प्लस 2x प्लस 2, मतलब इसकी डिग्री दिखती है 2 है, तो अब qx को भी 2 डिग्री वाला ही मानना पड़ेगा, तो qx को भी मैंने उतना ही 2 डिग्री वाला मान लिया। ओके, अब मानने के बाद में आपने इन दोनों को सॉल्व करके gx आएगा, तो gx आपका क्या आएगा 2x और rx का कितना होगा 0। तो ये चारों जो चीजें हैं
ये इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए इसका फर्स्ट वाला क्या है एग्जांपल ये है, क्योंकि दोनों की डिग्री कितनी है सेम कर दी, उसके बाद दो बाकी के दो आंसर भी ऐड करना पड़ता है। ये भी कैसे कि इसको सेटिस्फाई करे। अब देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, मतलब qx की डिग्री और rx की डिग्री क्या होती है सेम। तो यहाँ देखिए qx की डिग्री कितनी है 1 और rx की डिग्री कितनी है 1, तो सेम है। बट बाकी की जो दो चीजें आप मानेंगे वो भी ऐसे मानेंगे कि ये इसको क्या करें सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करेंगे सेटिस्फाई। टोटली मानने वाला क्वेश्चन है, जस्ट एज्यूम, आपको केवल एज्यूम करना है, लेकिन एज्यूम भी एकदम सही करना है ताकि इसको सेटिस्फाई करे। ओके, इसलिए जो क्वेश्चन है ये कभी एग्जाम में नहीं आता है और नहीं पूछे आपको, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, इसमें भी सेम है, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, rx की डिग्री क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, डिग्री ऑफ r क्या होनी चाहिए 0। तो r ये पूरा इसकी पावर की, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल नहीं मतलब x की पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री कितनी है 0 है। बट इसमें भी बाकी जो चीजें वो आपको ऐसे माननी पड़ेगी और मानने के बाद में इसको डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये तीनों के तीनों एग्जांपल जो है डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेवरल मैनी एग्जांपल्स आर देयर, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेवरल एग्जांपल्स हैं जो इनमें डिग्री में सेम तो होंगे और इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, बट थोड़ा ढूंढ के निकालना मुश्किल रहेगा। ओके, so this is the way of the last question, and now your exercise 2.3 is complete. Okay, I hope you understood this all of the things. आपको जो भी मैंने पढ़ाया है exercise 2.3, 2.1, 2.2, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। If you are having doubts, then you can ask. Okay, or send me the text message. Whatever your doubt, I will clear it. Okay, but I think this is too much simple exercise, and I explain this all things very well. Okay, thank you.